सत्संग जी प्रेम से कहना, आज इस हॉल के अंदर ये जो प्रभु का यशोगान, निरंकार प्रभु परमात्मा की उस्तत की जा रही है, संतों द्वारा अपने दिल के भाव रखे जा रहे हैं कि कैसे इस जीवन में इस सत्य को जानना कितना ज़रूरी है। प्रभु का नाम जपा तो जा रहा है, इंसान को ये लग तो रहा है कि वो भक्ति कर रहा है, प्रभु के साथ एक रिश्ता कायम कर रहा है, पर उस रिश्ते का जो आधार है वो इस प्रभु के दर्शन नहीं है, इस प्रभु की जानकारी नहीं है, इस प्रभु के साथ राब्ता नहीं है। वो अपनी सोच के हिसाब से या अपने धारणाओं के हिसाब से, अपनी मान्यताओं के हिसाब से जो इंसान को, मानव को लगता है कि ये प्रभु है, तो वो उसी को प्रभु मानकर चल रहा है, सहारा ले रहा है, जीवन की इस राह को सुंदर बनाने के लिए नाम जप रहा है। पर जब ख्याल करते हैं कि इंसान ने अगर देखा जाए तो इस असीमित परमात्मा को, जिसका ना आर है ना पार है, ना अंत है ना शुरुआत है, असीम, अवतार वाणी में पंक्तियां अंकित हैं कि अकला सोचा पहुंच ना सकन मेरा दी बेहद दीते। जिसकी मेहर अपरंपार है, जिसका विस्तार सोचो सोचो से परे। कैसे वो भाव संतों ने लिखे हैं कि इस पूरी धरती को कागज कर दिया जाए और सारे समुद्र को स्याही बना लिया जाए, तो भी इस परमात्मा के गुण नहीं बताए जा सकते, लिखे जा सकते। The saints have said that even if we turn this entire earth into paper and we turn the entire oceans that we see into ink, still it will be impossible to write or do justice with our words to what this God is, to what this one is, to what, no matter how much I praise, I write, it'll never be enough. इस असीम परमात्मा को भी इंसान ने अपनी समझ के हिसाब से अपने अपने दायरे में बांध दिया है। किसी ने मूरत में, किसी ने तीरथ में, किसी ने वेद में, ग्रंथ में, किसी ने समय के साथ कि सूर्य उदय में परमात्मा है या सूर्य अस्त में परमात्मा है, या त्याग में परमात्मा है, जंगल में परमात्मा है। इंसान ने इस असीम दातार को अपनी समझ के हिसाब से दायरों में बांध दिया है, क्योंकि इंसान को एक आदत है कि जिस चीज पर मैं काबू कर सकूं वो मुझे तो समझ आती है, जिसको मैं अपनी अकल के हिसाब से समझ सकूं, चला सकूं, बांध सकूं, उसके साथ तो मैं रिश्ता बना पाता हूं। अक्सर देखते हैं दुनियावी रिश्ते भी, जो तो मेरे हिसाब से चल जाता है, मेरे ख्यालों से मेल खा जाता है, वहां तो रिश्ता कायम हो पाता है। जहां
कोई मेरे ख्यालों से विपरीत सोच रखता है किसी भी विषय पे, वहां अगर तकरार नहीं तो कम से कम प्यार नहीं बन पाता। ये हमारी फितरत है। उसी प्रकार इस परमात्मा को भी किसी ना किसी दायरे में, किसी ना किसी बंधन में जैसे पैदा हुए, अभी जिक्र सुना, चाहे किसी देश में, प्रदेश में, किसी संस्कृति में, किसी धर्म में, किसी संप्रदाय में, उस हिसाब से इस असीम को भी सीमित करने का प्रयास किया जा रहा है। Man has been trying to limit this limitless. Someone thinks that it is limited to idol worshipping. Someone thinks that it is limited to a place of worship. Someone thinks it can be only attained or can be only experienced if you run away from this materialistic world and settle down in a cave far away. And this habit of man, where man tries to possess, tries to control, tries to define so that it can be understood, it can be explained, it can be proved. This pursuit of proving God or proving the supernatural has made us limit it, made us define it. And man has been foolishly doing this without even realizing that the one who has created this creation, how can you even think of defining that one, limiting that one? इंसान के ख्याल में ये बात ही नहीं आती कि जिसने इस खलकत को बनाया है, इस सृष्टि को बनाया है, कण कण में जो समाया है, मेरी औकात ही क्या है इसको बांधने की, सीमित करने की। और फिर ये जो ब्रह्म ज्ञान, ये जो रिश्ता इस प्रभु से सदगुरु के द्वारा बनता है, जहां पर पहले दर्शन, मगरो प्रीति, कि पहले दर्शन, जान तो लो। सदगुरु ये कहते हैं कि देख तो लो, जान तो लो, फिर प्रीत की बात करेंगे, फिर भक्ति की बात करेंगे, फिर तो शुरुआत होगी। भक्ति लोकी अजय ना समझे, रबनु पाना भक्ति है, रबनु पाना भक्ति है। भक्ति करते करते उम्रें बिता चुके हैं, पुश्तें बीत गई हैं, पर पाया की बात की जाए तो मीरा जैसे भजन चंद ही ऐसे हमें मिलते हैं कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। या कबीर की वो बात कि तू कहे कागज की लेखी, मैं कहूं आंखन की वेखी। आंख से देखने की बात तो की ही बड़ी थोड़ी गई है, चर्चा सबने किया है, जिक्र सबने किया है, लड़ाई भी बहुत लोगों ने की है, पर पा के आनंद कुछ चंद प्रभु प्रेमी। और यही जो आनंद है ये सतगुरु देने आए हैं। जिस प्रकार कोई एक इंसान एक घर में रह रहा हो, जिस घर के अंदर ना कोई खिड़की, ना कोई दरवाजा, ना कोई दीवार में छेद, कुछ भी नहीं जिससे बाहर देखा जा सके। इमेजिन अ मैन लिविंग इन अ हाउस which has no doors, no windows, nothing at all which can make him see outside or let any light enter that house. The man is living in total darkness, maybe with a, let's imagine, with a chandelier, maybe even more beautiful than this. His perception of light will be limited to this chandelier or the bulb or the tube light that he has in his house. अगर वो इंसान एक ऐसे घर में रह रहा है जहां बाहर से सूरज की किरण उस घर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकती, बस जो घर के अंदर ये बत्तियां, ये झूमर लगे हों,
उसकी रोशनी ही उसने जानी हो सिर्फ, तो उसकी रोशनी को लेकर जो परिभाषा होगी वो सिर्फ और सिर्फ इस सोर्स ऑफ लाइट जिसके साथ वो उस घर में रह रहा है उस तक सीमित होगी। अब फिर कोई आए उसके पास और कहे कि तुम्हें पता है कि सूरज जैसी भी कोई चीज होती है, तो शायद उसको विश्वास करना मुश्किल लगेगा। इफ समवन कम्स एंड टेल्स हिम दैट दिस लाइट दैट यू आर एक्सपीरियंसिंग फ्रॉम दिस beautiful chandelier, there's a bigger source of light which I can't even express in words, waiting right outside for you, shining all brightly on this entire earth. And that man will have a lot of difficulty in believing that, because he has never even seen a ray of light from the sun. अब वो इंसान उस पर एहसान करे, जाकर एक खिड़की खोल दे उसके लिए या बना दे उस दीवार में, और फिर कुछ दिन बाद आके फिर सूरज का जब जिक्र करे उसके साथ, तो वो कहेगा हाँ देखा है, कितना बड़ा है सूरज, तो कहेगा ये 2x2 का सूरज है, या 4x4 का सूरज है, या 1x1 का सूरज है, जितनी बड़ी वो खिड़की थी। एंड नाउ समवन मेक्स अ विंडो ऑन द वॉल्स ऑफ दैट हाउस एंड आस्क्स हिम अगेन, व्हाट डू यू नो अबाउट द सन, हैव यू सीन द सन? द आंसर मे बी यस, दैट आई हैव सीन द सन. But the question, when someone asks that how big is the sun, what is the expanse of that sun, that will be limited to the size of that window. अब वो जाए और एक घर की दीवार पूरी की पूरी घेर दे, और फिर कुछ दिन बाद पूछे अब देखा सूरज कितना बड़ा है? हाँ, अब 50x20 का हो गया है. And then that man knocks down that wall from that house and asks him again, now what do you think of the sun? And he says, it's grown bigger, the expanse is wide. अब इस प्रकार से घर की सारी दीवारें वो घेरता जाए, और फिर वो छत भी घेर दे, और आसपास की सारी जो रुकावटें थी उस सूरज को एक्सपीरियंस करने के लिए, अनुभव करने के लिए, वो सब हट जाए, और फिर पूछा जाए कहाँ है सूरज, क्या है रोशनी, तो शायद वो शब्दों से कभी नहीं बता पाएगा. फिर उसको बोला जाए अब दोबारा रहना है उस झूमर वाले घर में, सिर्फ उतनी सी रोशनी के साथ राजी हो जाओगे दोबारा? वो कहेगा कभी नहीं. इफ दैट मैन हु इज लिविंग इन दैट हाउस is taken out in the open, where there are no walls around him, there is no ceiling around him, in that moment he will truly experience what the sun is, what light is. And a man who has seen the sun will never be able to settle down or compromise again with the light of a bulb or a chandelier, no matter how beautiful or how expensive it is. और सदगुरु अपने ब्रह्म ज्ञान से सिर्फ इतना ही करते हैं. मेरी खिड़कियां, मेरे दरवाजे, मेरी दीवारें सब घेर देते हैं, इसके दर्शन कण कण में करा देते हैं. जिसको मैंने तीरथ में मूरत में बांधा हुआ था, उसके कण कण में दर्शन इनके ब्रह्म ज्ञान से, इनके चरणों की भक्ति से. वो जो पंक्तियां हैं कि मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना तीरथ में, ना मूरत में, ना एकांत निवास में, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में. अब ये जो पास में जिसने दे दिया ये परमात्मा मुझे, इतने पास कि जर्रे जर्रे में, डाली डाली में, पत्ते पत्ते में, सिर्फ और सिर्फ ये परमात्मा, वो से ये परमात्मा, वहां से यहां परमात्मा, दूरियां ही खत्म कर दी. उस परमात्मा से ये परमात्मा की दूरी, ये सदगुरु युगों युगों से करते आए हैं इस दूरी को समाप्त. यही एक इंसान को पैगाम देते आए हैं कि अपनी इन संकीर्णताओं से बाहर आओ. कण कण में हाजिर नाजिर जो है
उसको कहीं बांधो मत, क्योंकि उसको बांधते बांधते तुम ही बंध जाओगे और कभी आनंद का अनुभव नहीं कर पाओगे, कभी सही मायने में भक्ति नहीं कर पाओगे, कभी सही मायने में इस परमात्मा के साथ रिश्ता नहीं बना पाओगे। The Sadguru from times immemorial has been doing this, has been gracing the mankind by uplifting the veils in front of our eyes. By knocking down the walls that divide us, by knocking down the walls that limit our perception of this true reality, of this one truth. And that is why the words, know one, be one. Because once I know one, I am bound to become one with everyone, with my own self. मेरे जीवन की सारी भ्रांतियां इस ब्रह्म ज्ञान से मिट जाती हैं। जो पंक्तियां हैं कि मिटी धुंध जग जानन होया, मेरे आंखों के आगे बसा हुआ जो धुंध कोरा जो जमा हुआ, बस एक क्षण में उस धुंध को मिटा दिया। मिटी धुंध जग चानन होया। सूरज तो वहीं का वहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि सूरज पहले से नहीं था। ये ब्रह्म, ये परमात्मा या काल पुरख कण कण में पहले से ही समा रहा है। मुझे इस बात से राजी होने के लिए मेरा इंतजार नहीं किया जा रहा। परमात्मा मेरा मोहताज नहीं है कि ये अगर अभी इस बात को नहीं मानता या देखता तो मैं यहां रहना छोड़ दूं। परमात्मा तो हाजिर नाजिर है, पर मेरी आंखों के आगे की धुंध या जो दीवारें हैं, जैसे दास ने पहले वो उदाहरण लिया, मुझे उसे देखने नहीं देती। फिर ये कृपा करते हैं, मिटी धुंध जग चानन होया। मेरा जग चानन हो जाता है इस नूर से, इस परमात्मा के नूर से मेरे जग में। और जब मेरे जग में इस बात का सिर्फ यही मतलब है कि जहां देखता हूं वहां तू ही तू है, किसी से बात करता हूं तो तू है। जब जीवन में ये प्राप्ति हासिल हो जाती है तो हर एक पहलू में जीवन के इसका असर दिखने लगता है। मेरे रिश्ते नाते सहज होने लगते हैं, क्योंकि उनमें प्यार बस जाता है, सेवा भाव बस जाता है। स्वर्ग दा नक्शा बन जाता है जिस घर विच बस जावे नाम। अब सिर्फ नाम जपने की बात नहीं की जा रही कि जिस घर में रोज सुबह उठ के नाम जपा जाता है, कोई किताब पढ़ी जाती है, कोई टीवी पे चैनल देख लिया या कोई विचार सुन ली या सदगुरु की बात, बस नाम रोज लिया जा रहा है ना। जिस घर विच बस जावे ना का मतलब ही ये है कि वो नाम रोम रोम में बस गया उस घर के वासी के। श्वास श्वास सिमरो गोविंद, श्वास श्वास में सिमरा जा रहा है इस परमात्मा को। श्वास श्वास में एहसास बस गया है इस परमात्मा का। तो ऐसा घर स्वर्ग का नक्शा बन जाता है, क्योंकि वहां प्रेम बस जाता है, सत्कार बस जाता है, विनम्रता बस जाती है। सहज में ही एक दूसरे के लिए खुद को अर्पित कर दिया जाता है। मजबूरियों के रिश्ते प्रेम के रिश्ते बन जाते हैं, तो फिर वो घर स्वर्ग का नक्शा बन जाता है। और यही एक एहसान सारी मानवता पर, जिस भी रूप में धरा पर सदगुरु प्रकट हुए, यही एहसान हर एक पर, क्योंकि प्रेम रखते हैं सारी मानवता के लिए अपने दिल में, कि ये कहाँ इतना सुंदर सूरज इसका इंतजार कर रहा है और ये कहाँ टॉर्च से और बल्ब से अपना गुजारा कर रहा है। तो इस भाव के साथ सदगुरु मानवता पर करुणा करते हैं, दया करते हैं।
और यही अरदास सच्चे पातशाह के चरणों में कि आप जी जो प्रेम, आप जी जो जीवन हर एक इंसान की झोली में डालना चाह रहे हैं और डाल रहे हैं, उसके हकदार भी सारे आपने जिन जिन को ये अवसर दिया है, सारे ही हकदार हैं। इस दात को सब संभाल सकें, इसको प्राप्त कर सकें। प्रेम से कहना धन्य।